हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे पौधे जिनको कटिंग से नहीं डिवाइड करके आप सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों से कटिंग नहीं लग पाती, लेकिन इस तरह प्लांट को डिवाइड करके लगाना बहुत ही आसान है। इनमें से कुछ पौधों के बल्ब्स होते हैं, कुछ के ट्यूबर्स, कुछ के राइजोम्स और कुछ की केवल जड़ें होती हैं। तो फरवरी में इस काम को हम बेझिझक बिंदास कर सकते हैं और अपने सैकड़ों पौधे बना सकते हैं मिनटों में ही, क्योंकि फरवरी में जो टेम्परेचर होता है वो रीपॉटिंग के लिए एकदम अनुकूल है। जल्दी ही यानी कि 5 से 7 दिनों में ही डिवाइड करके लगाया पौधा सेटल हो जाएगा और आपके पास ढेरों प्लांट इसके बन जाएंगे। इस लिस्ट में पहला पौधा आता है ये डॉलर प्लांट या फिर पेनीवर्ट का। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, गोल गोल इसकी पत्तियां हैं और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये प्लांट मैंने कभी खरीदा नहीं। दिसंबर में मुझे इसकी केवल एक सूखी सी स्टेम मिली थी, मैंने उसे मिट्टी में लाकर लगा दिया और जनवरी में इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई कि पूरा पॉट इसने भर लिया। तो देखिए, इसके हर नोड एरिया पे इस तरह से छोटी छोटी रूट्स होती हैं और ये प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। तो आपको अगर इसकी कहीं से एक छोटी सी स्टेम भी मिल जाए तो भी ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा से ग्रो करता है और आपके पूरे पॉट को भर लेता है। तो फरवरी में मैं अब इसे डिवाइड करके अपने और भी पॉट रेडी कर लूंगी, तो गर्मियों में ये खूब छटा बिखेरेगा मेरे टेरेस गार्डन में। तो देखिए, फिलहाल मैंने इसके 2 पॉट रेडी कर लिए हैं और 1-2 जगह मैंने इसको और लगा रखा है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके इसे लगा सकते हैं और अगर इसके पॉट में होल ना हो तो भी ये प्लांट बहुत इजीली चल जाता है। नेक्स्ट, ये खूबसूरत सा प्लांट आप देख रहे हैं, ये है अम्ब्रेला पाम, लेकिन ये पाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है और इसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। हालांकि ये इसका डोमेंसी का पीरियड है, लेकिन फिर भी देखें इस तरह से ये बिल्कुल ग्रीन है। हालांकि इसमें फूल भी बन रहे हैं, लेकिन अब गर्मियों में आप इसको देखेंगे ना तो बहुत ही ये खूबसूरत होने वाला है। तो देखिए, इस तरह नीचे से इसमें से नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं और ये प्लांट हमेशा ही ग्रीन बना रहता है। तो जनवरी में भी ये इतना ग्रीन है। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी हम डिवाइड करके लगा सकते हैं और आप सैकड़ों प्लांट इसके बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये लाल मिट्टी और बिल्कुल चिकनी मिट्टी में लगा रखा है, क्योंकि इसे भी पानी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। इसकी मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए, वरना इसकी ये स्टिक सी लंबी लंबी स्टिक नीचे लटक जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से डिवाइड करके आप इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा प्लांट है। इस बार आप मेरे कहने से ये प्लांट तो आप ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करें। इस प्लांट पर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये मोंडो ग्रास। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये ऑर्नामेंटल घास होती है, तो इसको भी हम रूट डिवीजन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस एक ही प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और सभी में रूट्स भी होती हैं। तो एक प्लांट को अगर आप कहीं लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में वो गमला कवर कर लेगी। तो देखिए, इस तरह से मैं इनको निकाल के रख रही हूँ और हर प्लांट के साथ इसकी रूट्स हैं, तो ये लैंडस्केपिंग के भी काम आता है। तो मैंने भी कई जगह लैंडस्केप क्रिएट किया है इसी मोंडो ग्रास से। तो देखिए, इस तरह से एक छोटा सा लैंडस्केप मैंने क्रिएट किया, इसमें भी मोंडो ग्रास लगा दी और एक ये इस तरह से किया था, तो इसमें भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। नेक्स्ट प्लांट है ये स्पाइडर लिली का प्लांट। तो देखिए, बहुत ही छोटे से फेविकोल के डिब्बे में कभी मैंने एक बल्ब लगा दिया था इसका, तो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसको आज मैं डिवाइड करूंगी और इसके कई सारे प्लांट्स बनाऊंगी। इस तरह वाइट कलर का इसमें फूल खिलता है, बहुत ही खूबसूरत। तो इसको जो है निकालने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से ये निकल पाया, क्योंकि इसका मुंह छोटा था और नीचे से ये काफ़ी इसमें स्पेस था। तो देखिए, इस तरह से इसके बल्ब्स होते हैं। तो इसके बल्ब्स को हम डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा दें तो फिर हमारे पास कई सारे प्लांट्स बन जाएंगे। तो इसमें कई सारे बल्ब्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और कुछ के साइज़ छोटे हैं। तो जो बड़े बल्ब हैं वो जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि वो मैच्योर हैं। देखिए, ये कितना बड़ा है। तो इसकी रूट्स को भी मैं ट्रिम कर दूंगी और फिर इसे हम नए पॉट में लगा देंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी रूट्स हो गई हैं, इतनी बड़ी रूट की ज़रूरत नहीं हमें, इसको भी हम ट्रिम कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे, इसके पत्ते भी हम हटा देंगे, तो नए सिरे से हम इसे लगा सकते हैं। तो देखिए, कितने सारे मेरे पास इसको डिवाइड करके प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्लांट है ये एस्पैरागस फर्न। तो कभी मैं एक ही प्लांट लेके आई थी और फिर मैंने पिछले साल उसको डिवाइड करके 5 बास्केट बनाई और इस बार उन 5 से 25 और 25 से ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो एक प्लांट में से आप 4-4 डिवाइड करके 4 प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इनमें ये ट्यूबर्स होते हैं और इन्हीं ट्यूबर्स में इनका खाना और पानी स्टोर होता है। तो इसको कई दिन पानी ना भी दें तो भी ये प्लांट जो है सर्वाइव करता रहता है। तो इसको बड़ी सावधानी से हमने निकालना है, क्योंकि ये ट्यूबर्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ये कट फट जाएँ या फिर डैमेज हो जाएँ तो भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, वो फिर से सर्वाइव कर लेगा। तो देखिए, इस तरह से इसके ट्यूबर्स होते हैं और बहुत ही ये आपस में गुथे हुए होते हैं। तो कुछ तो ट्यूबर्स डैमेज हो ही जाते हैं। तो इस तरह से इनमें इनका खाना और पानी सब स्टोर है। तो इस तरह से डिवाइड करके आप एस्पैरागस के कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, एक में से मैंने 3 ये बना लिए हैं और इसके ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये एग्लोनिमा का। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। तो देखिए, इस तरह से जो है इसके भी बेबी साइड से निकलते रहते हैं
और ये इस तरह से हम इसको जो है डिवाइड भी कर सकते हैं रूट डिवीजन मेथड से, तो ये बेबीज़ भी निकालता रहता है। तो देखिए इस तरह से 2 प्लांट आप बना सकते हैं, इस साइड से नया निकला है, और इसकी रूट्स भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी रूट्स मैं डिवाइड कर रही हूँ और इसके मैं 3 प्लांट्स बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसके बेबीज़ को आप अलग कर लें और किसी नए पॉट में लगा दें, किसी छोटे पॉट में लगा दें, तो आपके पास इस गर्मियाँ और भी कई सारे प्लांट्स इसके रेडी हो जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। अगला पौधा है ये बेहद ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट। तो देखिए इस तरह से इसके बेबीज़ भी निकलते हैं, तो इसके बेबीज़ से भी हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं और इसमें जो है इसको हम रूट डिवीजन मेथड से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी से अपना प्लांट कई सारे बनाने हैं तो आप इसके रूट डिवीजन मेथड अपनाएं। तो बेबीज़ तो बड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप रूट डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये मैच्योर प्लांट है तो जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा और इसकी कई सारे बास्केट आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें भी ये ट्यूबर्स होते हैं जिसमें इनका खाना पानी सब स्टोर होता है। तो इस तरह से एक गुच्छा सा इसका बना होता है। तो इसमें देखिए इस तरह से अगर आप एक एक देखेंगे तो अलग अलग ये प्लांट है इसमें कई सारे, तो इस तरह से ये अपने आप ही प्रोड्यूस करता रहता है। तो एक आप निकाल लें और किसी नए गमले में लगा दें तो आपका प्लांट जल्दी ही ग्रो करने लगेगा। तो इस तरह से रूट डिवीजन मेथड से हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये जो खूबसूरत से फूल आप देख रहे हैं ये हैं रेन लिली के। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके तो पत्ते भी इतने खूबसूरत होते हैं। तो इस तरह से कई रंगों में आते हैं, वाइट आते हैं, पिंक आते हैं, येलो भी आते हैं, तो सारे ही रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस बार आप इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो ये डोमेंट है, लेकिन अगर हम अभी इनको डिवाइड करके अलग अलग पॉट्स में लगा देंगे तो जब इनका सीज़न आएगा तब तक हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह लहसुन की तरह इसके जो है ट्यूबर्स होते हैं या बल्ब्स कहें, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हर जो है बल्ब में रूट होती हैं, तो इसको भी आप डिवाइड करके बड़ी इजीली लगा सकते हैं और जब सीज़न आएगा तब आपके बहुत सारे फूल खिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बड़ी सावधानी से इनको भी आप डिवाइड करें क्योंकि ये भी आपस में बड़े गुथे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये बोस्टन फर्न। तो गर्मियों में ये भी बहुत बढ़िया से चलेगा। देखिए कुछ पत्ते सूख गए हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी ग्रीन है और बहुत अच्छी ये ग्रोथ कर रहा है। तो इसको भी मैं डिवाइड करूँगी। छोटा सा ही प्लांट में लेके आई थी लेकिन अब ये भर चुका है पूरा, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको भी मैं डिवाइड करूँगी। तो बहुत ही सावधानी से इसको भी डिवाइड करना है क्योंकि ये भी डेलिकेट सा ही प्लांट होता है। तो देखिए मैंने इसके 2 प्लांट बना लिए हैं। तो इसको मैं एक तो इसी पॉट में लगा दूंगी और दूसरे को मैं एक छोटे से पॉट में लगा दूंगी। उससे पहले मैं ये जो भी ये ड्राई लीफ है ना सबको निकाल दूंगी और अच्छे से इसमें खाद मिला के फिर से मैं ये बास्केट को भर लूँगी और जो एक और हाफ पार्ट बचा है उसको मैं किसी और छोटे पॉट में लगा दूंगी। तो देखिए बन गए ना मेरे 2 प्लांट बहुत ईजी। और ये छोटी सी रूट शायद टूट के गिर गई तो इसको भी मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, इसको मैं एक छोटी सी बॉटल प्लांटर में लगा दूंगी। तो इसका भी रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। तो देखिए ये तो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, तो इसके तो हमने ढेरों प्लांट बना के अपने घर में जगह जगह रखना ही चाहिए। तो देखिए इस तरह से अगर आप एक प्लांट भी लाते हैं तो अगले साल आपका गमला इस तरह भर जाएगा बहुत ही ज़्यादा और फिर आप उसको डिवाइड करके उसके रूट डिवीजन मेथड से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही यूज़फुल प्लांट भी है। तो मैंने भी इसको डिवाइड कर करके बहुत सारे प्लांट्स बना लिए हैं। कभी मैं एक ही प्लांट लेके आई थी लेकिन अब मेरे गार्डन में ये जगह जगह लगा हुआ है। इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं और देखिए कितने सारे एक ही गमले से आप प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया प्लांट लगता है। नेक्स्ट प्लांट है ज़ेब्रा हवार्थिया। वैसे तो ये एक सेक्युलेंट है लेकिन फिर भी इसको भी रूट डिवीजन मेथड से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक ही प्लांट से मैंने 3 प्लांट बना लिए हैं और इसको मैंने एक बोर्ड प्लांटर में लगा दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्लांट्स को डिवाइड करने के बाद आपने एक काम और करना है कि सभी में फंजीसाइड मिला हुआ पानी आपने देना है। तो लिस्ट तो और भी बहुत लंबी है, बहुत सारे ऐसे और भी प्लांट्स हैं जिनको हम रूट डिवीजन मेथड से डिवाइड करके अपने ढेरों प्लांट बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।